हे गाइस, दिस इज सफदर अली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे हमने लास्ट वीडियो पे देखा था कि हमने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का जो डेफिनेशन है वो सब देखा था उस लास्ट वीडियो पे। तो HTML ट्यूटोरियल के इस सेकेंड वीडियो जो चैप्टर 1 होगा हमारा, इस पे हम चैप्टर 1 में आज हम देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डॉक टाइप HTML जो होता है वो क्या यूज़ है उसका। तो डेफिनेशन देखते हैं। Doc type HTML डिक्लेरेशन डिफाइंस दैट दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट। ये डिफाइन करता है कि जो HTML, ये जो डॉक्यूमेंट है ये HTML5 डॉक्यूमेंट है, ये उसको डिफाइन करता है। HTML टैग जो होता है ये इसका यूज होता है जो रूट एलिमेंट ऑफ एन, ये जो है रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज है। जो मेन एलिमेंट होता है ये HTML5 हमें ये जो है मेंशन करना ही पड़ता है। हेड टैग्स का जो काम होता है, इसमें जो मेटा इन्फॉर्मेशन होता है HTML पेज का, ये सब कुछ इसमें स्टोर्ड होता है। और टाइटल जैसे आप जानते ही नाम, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमें टाइटल जो ऐड करते हैं, जो हमने हमारे HTML पेज है उसमें जब हम टाइटल ऐड करते हैं, ये टाइटल को जो है स्पेसिफाई करने का काम करता है। दिस एलिमेंट स्पेसिफाइज अ टाइटल फॉर द HTML पेज which is shown in the browser's title bar or in the page tab। तो हम इसे एक बार एडिटर पे जाके चेक कर लेते हैं, आपको हम शो कर देते हैं ताकि बेहतर तरीके से आप इसे समझ पाएंगे। सबसे पहले हम फोल्डर पे जाते हैं। स्टार्टिंग से दिखाता है जैसे कि HTML ट्यूटोरियल का एक फोल्डर है। यहाँ पे मैं सर्च टैब में जा रहा हूँ, CMD लिख रहा हूँ। CMD लिखने के बाद कोड डॉट से हमारा जो एडिटर है ये ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने लास्ट वीडियो पे बताया था, जो एडिटर मैं यूज़ करता हूँ जो कि रिकमेंडेड भी है, आप इसे VS कोड जो है यूज़ कर सकते हैं। ये HTML ट्यूटोरियल यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, फोल्डर का नाम। यहाँ प्लस साइन जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। न्यू फाइल का नाम जो होगा index.html। देखिए यहाँ न्यू फाइल क्रिएट हो गया है। यहाँ पे आप एमिट एब्रीविएशन से डॉक अगर आप लिखते हैं सिर्फ, ये देखिए आप पूरा जो है डॉक टाइप का जो पूरा एब्रीविएशन है एमिट एब्रीविएशन से उसके थ्रू आ जाता है। जैसे मैंने बताया, देखिए HTML टैग यहाँ पे मेंशन्ड है, हेड टैग मेंशन्ड है, फिर यहाँ पे टाइटल टैग मेंशन्ड है। टाइटल टैग जैसे मैंने आपको बता रहा था, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल से बताता हूँ, सफ्दर्स वेबसाइट, ये जो है आपको पेज पे जो है रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा। मैं आपको इसे शो करके दिखाता हूँ। देखिए सफ्दर्स वेबसाइट जो मैंने आपको वहाँ पे बताया था, टाइटल जो मैंने वहाँ ऐड किया यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं जो बॉडी होता है। Defines the document's body and is a container for all the visible contents such as headings, paragraphs, images, hyperlinks, tables, lists। मतलब आप जो भी चीज़ क्रिएट करते हैं, जैसे हेडिंग होता है, पैराग्राफ होता है, इमेज होता है, वो सब कुछ जो है इस बॉडी के अंदर ही मेंशन होता है। जो भी चीज़ मतलब आप एक एग्जांपल देखिए, जो भी आप वेबसाइट में शो होता है, जो भी चीज़ आपको दिख रहा है वेबसाइट के अंदर कंटेंट, वो सब कंटेंट जो है इस बॉडी के अंदर मेंशन रहता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं हेडर टैग। जो हेडर टैग है, फर्स्ट हेडर टैग जो है H1 होता है, H1 से लेके H6 तक जाता है। H1 सबसे लार्ज हेडिंग होता है। H5 H6 जो होता है वह सब अब आप जो है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, उसका जो साइज होता है, जो आपका फॉन्ट साइज है वो डिक्रीज होते जाता है। पी पी एलिमेंट डिफाइंस अ पैराग्राफ। पी एलिमेंट जो होता है, पी टैग से आप पैराग्राफ बना सकते हैं। तो हम अपने टेक्स्ट एडिटर पर जाते हैं वापस से। आपको मैं शो करके दिखा देता हूँ एग्जांपल से। आपको मैं इस एग्जांपल शो करके दिखा देता हूँ। देखिए जैसे ये हेड टैग है, ये बॉडी है, बॉडी के अंदर मैं हेड डालता हूँ H1। हेड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई फर्स्ट वेबसाइट। यहाँ पे लिखता हूँ माई फर्स्ट वेबसाइट। तो अभी आप यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। पहले मैं Ctrl+S कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, फिर अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है रिफ्लेक्ट करने लग गया। जो चेंजेस मैंने वहाँ पे किया था हेडिंग पे, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा।
आई होप आपको ये जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वेबसाइट का वो समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है जो हमें ध्यान रखना है कि हेड और बॉडी टैग्स होता है, ये जो होता है वो चिल्ड्रन होता है HTML5 HTML टैग का। सो सिंपल एग्जांपल है जो हेड और बॉडी टैग्स है वो चिल्ड्रन होता है, मतलब जो HTML टैग है वो पेरेंट हो गया, और जो हेड और बॉडी है ये उसके आप बोल सकते हैं चिल्ड्रन है, मतलब और और जो हेड और बॉडी है दोनों सिबलिंग्स आप बोल सकते हैं। So HTML is the parent of head and body tags जैसे मैंने बताया, and most of the HTML elements have opening and closing tag with content in between opening and closing tags. So जो भी HTML elements होता है उसमें देखेंगे आप हेडिंग जैसे है, तो उसका H1 जो स्टार्ट होता है वो आप देखेंगे कि वो एंड भी होगा /H1 से, तो उसे आपको क्लोज करना जो है नेसेसरी होता है। जो भी चीज़ ओपन होगा HTML में वो चीज़ क्लोज करना नेसेसरी होता है। और इसे आप एक बार मैं टेक्स्ट एडिटर पे दिखा देता हूँ आपको ताकि बेटर आपको क्लैरिफिकेशन मिल पाए। देखिए जैसे ये हेडर टैग है, हेडर टैग है, ये देखिए यहाँ पे क्लोज हो रहा है, और जो ये हेडर टैग है और ये बॉडी है ये सारा जो है HTML के अंदर ही आता है। तो हेडर टैग आप बोल सकते, जो ये HTML आप बोल सकते हैं ये पेरेंट है, HTML पेरेंट है, और हेड और बॉडी ये इसका चिल्ड्रन है, और हेड और बॉडी का जो रिलेशन होगा वो सिबलिंग्स आप बोल सकते हैं। इस एग्जांपल से तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि इसमें आपको बेटर क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा कि हेड और डिफरेंस है वो आपको समझ में आया होगा इसमें। तो नेक्स्ट हम देखते हैं वी कैन यूज इंस्पेक्ट एलिमेंट और व्यू पेज सोर्स फ्रॉम क्रोम टू लुक इनटू अ वेबसाइट। ये शायद बहुत लोग को पता भी होगा, ये शायद बहुत लोगों को पता भी होगा कि आप जैसे ये वेबसाइट है इसमें आप कंट्रोल शिफ्ट और आई अगर क्लिक करते हैं आप, तो इसका आप अगर जो भी आप HTML टैग जैसा आप लिख रहे हैं यहाँ पर आप जा करके इसे इंस्पेक्ट करके चेक कर सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल मैं देख लेता हूँ यहाँ पर, चलिए W3 स्कूल एक वेबसाइट है। देखिए जैसे ये W3 स्कूल एक वेबसाइट है, ये मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ डॉक्यूमेंटेशन के लिए, क्योंकि सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप चाहे तो खुद से वेरीफाई करना चाहे तो आप यहाँ पे भी आके चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू सब कुछ एक्सप्लेन किया रहता है। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन अगर आप पढ़ते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर है। यहाँ आप कंट्रोल शिफ्ट आई अगर आप क्लिक करते हैं तो देखिए इस पेज में जो भी चीज़ आप HTML जो भी मैंशनड है, यहाँ तक का CSS जो भी मैंशन है, सब कुछ आप जो है यहाँ पर चेक कर सकते हैं आकर के। तो आप इंस्पेक्ट से, जैसे मैंने आपको बताया, आप में से बहुत लोग को पता होगा कि जो इंस्पेक्ट एलिमेंट होता है उसका यूज़ क्या होता है पेज सोर्स जानने के लिए। सम HTML tags have no content, these are called empty elements like break। सो ब्रेक स्टेटमेंट मैंने आपको बताया नहीं है अभी, तो मैं आपको इस एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे मैं इससे आपको एक और क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी, हेडर का जो मैं एक और टैग यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए आप एक शॉर्टकट है जो कि है शिफ्ट ऑल्ट, और अगर आप डाउन प्रेस करते हैं तो आप दूसरे जैसे हेडर टैग था उसको आप एक और कॉपी बना सकते हैं उसका। ये मैं H2 डाल देता हूँ ताकि आपको इसका भी क्लैरिफिकेशन मिले कि जो साइज़ होता है फॉन्ट साइज़ वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है जैसे आप H2 डालते हैं। ये वेबसाइट का कुछ नाम दे देता हूँ, ईमेल। कंट्रोल सेव करता हूँ, चलता हूँ क्रोम पे। देखिए ये हेड1 टैग है, हेडर टैग, और ये H2 टैग, और इसमें मैं ब्रेक का यूज़ करता हूँ एक बार। एलिमेंट जैसे ये दो वर्ड है इसके बीच में ब्रेक डाल दिया मैंने, ठीक है। अब ब्रेक देखिए, मैं इसे कंट्रोल सेव करता हूँ। देखिए ये वेबसाइट था माई फर्स्ट, उसके बाद मैंने ब्रेक डाला तो वेबसाइट जो है वो नीचे आई है। तो ये ब्रेक का ये यूज़ है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा।
अगर समझ में नहीं आया तो एक बार आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो पे इसमें बेटर क्लैरिफिकेशन से बताना चाहूँगा मैं आपको, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। ये वापस मैं इसे कंट्रोल जेड करके वापस रिवर्ट कर देता हूँ। माई फर्स्ट वेबसाइट करके लिखा है। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो है HTML इज अ केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज। H1 एंड H1 टैग, जो H1 एक कैपिटल है, H एक कैपिटल और एक स्मॉल h है, दोनों जो है वो सेम होगा क्योंकि ये इन केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। तो इसमें मैं बता देता हूँ, जैसे कि H1 है, ये H1 और ये H2 है। चलिए इसको भी H1 कर देता हूँ। कंट्रोल सेव करता हूँ। देखिए फिर भी एक काम कर रहा है। इससे हमें ये एग्जांपल से समझ में आता है कि आप अगर उसको कैपिटल भी लिखते हैं तब भी आपका वो सेम ही यूज़ होगा। जो हमें इस पे आप अगर स्मॉल पे भी लिखेंगे तब भी वही यूज़ होगा, अगर आप कैपिटल पे भी लिखते हैं तब भी सेम यूज़ होगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कमेंट्स। कमेंट्स इन HTML। HTML comments are not displayed in the browser, but they can help document your HTML source code. This can be helpful if you hide content temporarily. सो कमेंट से आप ये समझ सकते हैं, आपने एक पेज बनाया, एक पर्टिकुलर पेज बनाया, उसका नाम अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं लेकिन आप वो नहीं चाहते कि व्यूअर को जो व्यू कर रहे हैं आपके वेबसाइट को उन्हें दिखे, तो उन्हें उसे आप कमेंट करके आप लिख सकते हैं। कमेंट का जो शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल प्लस स्लैश होता है। मैं आपको एक करके बता देता हूँ टेक्स्ट एडिटर पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हेडर टैग था, माई फर्स्ट वेबसाइट। सो माई फर्स्ट वेबसाइट जो ये हेडर टैग था, इसे मैं कंट्रोल प्लस स्लैश दबा देता हूँ। देखिए ये कमेंट हुई है। ये कमेंट जो है आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। अभी और क्लियर होगा जब मैं आपको इसे क्रोम ब्राउजर पे एक बार शो कर देता हूँ। देखिए माई फर्स्ट वेबसाइट जो था, जैसे ही वो कमेंट हुआ वो हट गया। आई होप आपको जो है कमेंट्स जो है क्लियर हो चुका होगा। अ, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। और आई होप आपको ये जो चैप्टर 1 था वो आपको समझ में आया होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और कुछ अगर डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और और अगर कोई फ्रेंड आपको, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था, कोई फ्रेंड अगर सीखना चाहता है HTML, अगर जानते हैं किसी को कि जो सीखना चाहता है HTML और जो अभी स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि ये ट्यूटोरियल भी न्यू स्टार्ट हुआ है, प्लेलिस्ट का जो है वो रेगुलर बेसिस पे अपडेट होता रहेगा, तो उसे भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि इसे आप जो भी जिससे भी आप शेयर करेंगे वो एक्सेस कर सके इसे। सो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू फॉर योर टाइम।